हेलो फ्रेंड्स, यूरिन में कलर चेंज होना एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है। काफ़ी लोगों को यूरिन के कलर या अमाउंट में सडनली कोई चेंज दिखता है। क्या ऐसे चेंजेस है जिन्हें हमें सीरियसली लेना चाहिए? अब मान लीजिए किसी दिन आपको 1 लीटर यूरिन आ रहा है, अगले दिन 800 ml आया, अगले दिन 1.5 लीटर आया, तो क्या ये सीरियस है? मान लीजिए किसी दिन यूरिन थोड़ा पीला आया, थोड़ा ज़्यादा पीला अगले दिन आया, अगले दिन सफ़ेद आया, तो क्या ये सीरियस है? आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस है जो यूरिन कलर या कंसिस्टेंसी में होते हैं, जिनको हमें सीरियसली लेना चाहिए, जो कि किसी बीमारी की तरफ पॉइंट करते हैं और जिनको मिस करने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यदि यूरिन का वॉल्यूम सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है और टोटल यूरिन का वॉल्यूम 500 ml से कम हो गया है और साथ में अगर आपको यूरिन कम होने के फीचर्स आ रहे हैं, किडनी की बीमारी से रिलेटेड फीचर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आना, चक्कर आना, दिमाग पर गफलत का होना या कई बार बहुत ज़्यादा पेन वगैरह पेट में होना, कुछ इस तरह के अगर फीचर्स अगर आपको आ रहे हैं तो फिर वो किडनी की बीमारी की तरफ पॉइंट करेंगे। तो यूरिन का वॉल्यूम अगर बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा सडनली चेंज हो रहा है तो उसको आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा। 100-200 ml के वेरिएशंस में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 1 लीटर से 1200 ml हो गया, जब 1400 ml हो गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या स्पाइसी वर्षा की 1500 से 1200 हो गया तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर 1500 का 500 हो गया प्लस साथ में कोई और चेंजेस भी हैं तो फिर डेफिनेटली उसे सीरियसली लेना पड़ेगा, उसे इग्नोर करना रिस्की होगा। इसके अलावा अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आ रहा है, बहुत ज़्यादा एम्बर कलर का आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। वैसे तो ये हाइड्रेशन पर डिपेंड करेगा, अगर बॉडी का पानी कम हो गया है तो यूरिन थोड़ा डार्क हो सकता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि इसमें बीमारी ही हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। खासकर अगर यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया और बहुत डार्क हो गया तो जॉन्डिस वगैरह तो नहीं हो रहा है या किडनी का ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो वो आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि किडनी के सिम्टम्स में कई बार यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या डार्क हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको अगर यूरिन का कलर रेड कलर का मिल रहा है या पिंक कलर का मिल रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो किडनी की पथरी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का कोई ट्यूमर या कैंसर हो सकता है, या किडनी की कोई सीरियस बीमारी और भी हो सकती है। किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से भी यूरिन थोड़ा डार्क आ सकता है। तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसमें आपको किडनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ब्लड अगर यूरिन में आ रहा है तो उसे आप यूजली इग्नोर नहीं कर सकते। इवन अगर आपको खून पतला करने की दवाइयाँ भी चल रही है और उसकी वजह से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो भी डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है और दवाइयों की डोज को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केस में भी बीमारी के मिस होने का चांस है। ऐसे केस में भी आपको किडनी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बहुत हाई डोज खून पतला करने की दवा चल रही है और ब्लीडिंग हो रहा है तो मे भी आप उसको थोड़ा सा दवा को बंद करके थोड़े दिन चेक कर सकते हो कि वापस बंद हो रहा है कि नहीं। पर ज़्यादातर केस में एटलीस्ट आपको पेट का सोनोग्राफी करके, यूरिन की जांच करके या पेशाब की नली की जांच करके देखना पड़ेगा कि उसमें कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई पथरी या गठान या ट्यूमर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपकी कंडीशन को बिगाड़ सकता है। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूरिन में इन्फेक्शन का साइन ये है कि अगर यूरिन का कलर क्लाउडी या स्मेली हो रहा है और उसके साथ में अगर पेन हो रहा है, यूरिन पास करने में अगर जलन हो रही है, तो वो इंडिकेट करेगा कि यूरिन में पस आ रहा है या कुछ और इस तरह का सब्सटेंस यूरिन में आ रहा है, बैक्टीरिया वगैरह निकल रहे हैं, तो वो एक डेंजरस साइन हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अगर यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क या क्लाउडी या मर्की हो रहा है विथ स्मेल, तो आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपका यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये भी किसी पॉलीयूरिया जैसे बीमारियाँ, जैसे कि डायबिटीज़ है या कुछ किडनी की बीमारियाँ हैं, उसको इंडिकेट करेगा। बहुत कम अगर हो गया है तो वो किडनी फेलियर की तरफ इंडिकेट करेगा, या डिहाइड्रेशन की तरफ इंडिकेट करेगा, या लो बीपी की तरफ इंडिकेट करेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस इन वॉल्यूम है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसमें आपको जांचें करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस मिल रही है तो इवैल्यूएट करिए, थोड़ा चेंजेस है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यदि किडनी में बबल्स आ रहे हैं या फ्रॉथिंग हो रही है या फोम जैसा आ रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि किडनी में प्रोटीन जा रहा है या यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, जो कि किसी बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। अगर फ्रॉथ निकल रहा है, यूरिन में झाग निकल रहा है, तो वो नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। और वैसे में यूरिन इवैल्यूएशन करके आप आगे फर्दर चेक कर सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बबल्स अगर यूरिन में जा रहा है तो भी वो इंडिकेट करेगा कि प्रोटीन निकल रहा है, जाँच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूरिन में अगर फ्रूटी या स्वीट ओडर आता है तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में यूरिन में कीटोन बॉडीज़ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्रूटी स्मेल या फ्लेवर या फ्रेग्रेंस इस तरह से आ सकता है, एक स्वीट फ्रेग्रेंस आ सकता है।
जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये सारे केसेस में आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है और बॉडी के कीटोन बॉडीज़ चेक करने की ज़रूरत है, यूरिन के कीटोन बॉडीज़ चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जान का खतरा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कीटोसिस हो रही है तो। डायबिटिक कीटोसिस अपने आप में थोड़ा डेंजरस चीज़ है। माइल्ड से अगर कीटोसिस है और बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ नहीं आ रहे हैं, एवरेज के अंदर है तो चलेगा, पर बहुत सीवियर या सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस हो रहा है तो फिर आपको जांच करने की ज़रूरत है। फिर वैसे केस में आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा अगर यूरिन पास करने में आपको पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है या जलन का एहसास हो रहा है तो भी आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे केस में पथरी का होना या इन्फेक्शन होना पॉसिबल हो सकता है। वैसे केस में आपको इग्नोर करना कभी कभार भारी पड़ सकता है, तो इसलिए अगर पेन हो रहा है यूरिन पास करने के दौरान, जलन हो रही है तो इग्नोर मत करिए, उसकी जाँच करिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या क्या ऐसे चेंजेस है यूरिन में जिससे आपको सीरियसली लेना चाहिए और क्या क्या बीमारियों की तरफ वो पॉइंट करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। किडनी की बीमारियों से बचने के लिए या उसकी प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ बुरे हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोज़ किए, इनको आप चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें।